अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, नींद सही से नहीं आती है दर्दों की वजह से, तो आज आपके साथ में एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी। सिर्फ 20 रुपए का ख़र्चा आपने करना है और यकीन मानिए जितना भी जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, ऐसा भाग जाएगा कि जैसे कभी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं था। सर्दियों के मौसम में होने वाले जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जोड़ों घुटनों के दर्द, कमर दर्द, जितने भी दर्द है ना, सब के सब ऐसे गायब होंगे कि आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे मेरी इस रेमेडी को। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी रेमेडी है, कैल्शियम से भरपूर है। आज हम ये रेमेडी बनाएंगे बाजरे के साथ। ये वही बाजरा है जो हम परिंदों को खिलाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बाजरे में कितना ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, प्रोटीन भर भर के पाया जाता है, आयरन होता है, जिंक होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाजरा बहुत सस्ता सा मिल जाता है, 20 रुपए का बाजरा ले लें काफ़ी है, लेकिन आपने सबसे पहले इसकी सफाई कर लेनी है। इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। और ये कोई स्पेशल बाजरा नहीं है, ये वही है जो हम परिंदों को खिलाते हैं। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसे सर्दियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बाजरे से हम मुख्तलिफ़ तरीके की रेसिपीज़ बनाते हैं। इसकी मीठी टिक्कियाँ भी बनाई जाती हैं, कबाब भी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है और इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, इसका हलवा भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों के लिए। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, दर्दों में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर बाजरे को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इसे अच्छी तरह से 3 बार हमने धो लेना है, ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह या डस्ट है वो सारी इसकी निकल जाए। आज मैं आप लोगों के लिए बाजरे की खीर बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बाजरे की खीर बहुत ही वाकई में मज़ेदार बनती है। घुटनों में अगर आपकी ग्रीस ख़त्म हो गई है, चलते फिरते हुए घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने इसे रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। आपने भी बाजरे को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद रात भर के लिए भिगा देना है। तो यहाँ जो इसका पानी है ये हम हटाएंगे, दूसरा पानी इसमें डालेंगे इसे वॉश करने के बाद। तो यहाँ देखिए बाजरे को मैंने एक बार और वॉश कर लिया है। तकरीबन 8 घंटे आपने इसे लाजमी भिगोना है। इसके बाद अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे अच्छी तरह से। अब ये बहुत आसानी के साथ पिस जाएगा, इसका पेस्ट बन जाएगा। तो जिस तरह से हम चावल पीसते हैं खीर पकाने के लिए, उसी तरह से हमने बाजरे को पीस लेना है। तो जैसे ही देखें हम इसे पीसेंगे तो ये दाना इसका फटता है, तो वाइट वाइट अंदर से निकल कर आता है। यकीन मानिए बाजरे के एक एक दाने में भरपूर कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से फ़ाइन सा इसका पेस्ट बना लिया। आपने इस रेसिपी के लिए बाजरे का आटा नहीं इस्तेमाल करना है, बाजरा ही लेना है, क्योंकि इसमें इसका जो छिलका है ये भी इसमें जाएगा, तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा हमारे लिए। दूध 1 लीटर मैंने यहाँ पर लिया है। दूध में उबाल आने का पहले इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हमने एक हाथ से चम्मच चलाना है और इसे मिक्स करते जाना है। जैसे ही हम बाजरा इसमें ये डालेंगे पिसा हुआ, तो ये एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा दूध। ये देखें, इसकी थिकनेस देखें, एकदम से देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है? ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो शुगर के मरीज़ हैं उन्हें इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। बाजरे के आटे की रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे देता है और बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसे पकाएंगे। तकरीबन हमने इसे 15 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि वैसे तो हमने बाजरे को भिगो दिया था, तो अच्छी तरह से वो सॉफ़्ट हो चुका था। फिर हमने इसे ग्राइंड कर लिया। अब दूध में देखिए मैंने इसे 15 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ भी आप इसमें डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। अगर आप गुड़ डालेंगे तो और भी ज़्यादा ये हेल्दी खीर बन के हमारी तैयार होगी। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं।
ये बहुत ही मज़े की खीर बन के तैयार होती है। ना तो इसमें हमने बादाम पिस्ते डाले, ना काजू, ना खोया, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ़ हमने दूध में बाजरा पीस कर डाला है और इस तरीके से मिनटों में ये खीर बन के तैयार हो जाती है। स्पेशली विंटर के सीज़न के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसमें इलायची का पाउडर हम डालेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर फ्लेवर के लिए हमने डालना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आपने 5 से 6 अदद हरी इलायची लेकर पीस के पाउडर बना के इसमें डालना है। अगर आपके पास इस तरह का पाउडर मौजूद नहीं है तो आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं आपको इसका इस्तेमाल भी बताऊंगी किस टाइम आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें थोड़ा सा अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, स्वेलिंग है घुटनों में। ये ताकत के लिए एक अनमोल तोहफ़ा है, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी है। जब आप इसे आज़माएंगे, रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। 3 दिन आप इस्तेमाल कर लें, आप इसके रिज़ल्ट देखें, यकीन मानिए आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा। ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी खीर बन के तैयार हुई है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है या फिर रात को सोते वक्त नस पे नस चढ़ जाती है, बहुत उसमें भी शिद्दत की तकलीफ़ होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ कमज़ोरी की वजह से होती है, क्योंकि हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है। तो जितनी भी कमी है वो इंशाअल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएगी, हड्डियाँ मज़बूत हो जाएंगी और जोड़ों के, घुटनों के जो दर्द है ना, वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे आपके ठीक होंगे। लेकिन आपने इस्तेमाल इसे किस तरीके से करना है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर भी ज़रूर करना है आपने मेरी इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही कारआमद वीडियो है। मेरी आजमाई हुई रेसिपी है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में ये खीर, और खाने में बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई थी। आपने 1 कटोरी लेनी है, आपने हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है और आपने 1 प्याली इस्तेमाल करनी है। आपने इसे फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना है। जब ये बन जाए तो इतनी गर्म हो कि आप जितनी बर्दाश्त कर सकें, इसी फॉर्म में आपने इसे खाना है। और आपने रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करना है या सुबह नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में कर लें। 2 टाइम ले लें, सुबह ब्रेकफास्ट में ले लें, रात को सोने से पहले ले लें 1 प्याली। तो यकीन मानिए इसकी इतनी ताकत है ना कि आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे आप ख़ुद हैरान रह जाएंगी। इतनी फ़ायदेमंद है ये, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। इसको खाने से नज़ला, खांसी, ज़ुकाम भी आपका बेहतर हो जाएगा और जितनी भी कमज़ोरी है जिस्मानी, वो भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो ज़रूर मेरी इस रेमेडी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।